नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे अपने जीवन में चलने वाले निरंतर संघर्ष की। मेरा और आपका जीवन एक ऐसे संघर्ष से भरा हुआ है जो लगातार बिना रुके चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है और चलता ही जा रहा है। हम एक मिनट के लिए रुक कर सोचने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि हम लोगों की जिंदगी में इतना प्रयास, इतना संघर्ष, इतनी चेष्टा आखिर है क्यों। हमारा पूरा जीवन किसी न किसी प्रयास और किसी न किसी संकल्प पर आधारित है। हमारा पूरा जीवन इसीलिए संघर्ष से भरा हुआ है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो हमें अभी मिला हुआ नहीं है, और यही कारण है जिसमें बंधकर हम हर तरह का कर्म करते हैं। बिना संकल्प के, बिना संघर्ष के हमारे जीवन में कोई कर्म है ही नहीं। यानी कि हम अपने जीवन में किसी भी तरह का कोई भी निष्काम कर्म नहीं करते हैं। बात चाहे सामाजिक कर्म की हो, आर्थिक कर्म की हो या तथाकथित आध्यात्मिक कर्म की हो, हमारे सभी कर्म किसी न किसी लक्ष्य, किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित हैं। अर्थात हम अपने जीवन में कोई भी कर्म ऐसा नहीं करते जिसके बदले में हमें कुछ ना चाहिए हो। हमें अपने हर कर्म, हर एक्ट के बदले कुछ ना कुछ चाहिए। यही हमारे जीवन के अंदर भरे हुए इस संघर्ष का मूल कारण है, और इसीलिए हमने साइकोलॉजिकली अपने मन को इस प्रकार से डिजाइन कर लिया है और अपने आप को ये बात समझा ली है कि ये जो जीवन में हम हर रोज इतना संघर्ष कर रहे हैं, जान देने को तैयार हैं, सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे हैं, ये हमारे जीवन का एक मैंडेटरी पार्ट है। हमने इसे अपने जीवन में अनिवार्य बना लिया है। क्या आपने कभी रुककर इस बात को सोचा है कि हम अपने जीवन में इतना प्रयास, इतना संघर्ष, इतनी भागदौड़ करते ही क्यों हैं? क्या चाहिए हमें? अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप पाएंगे कि हमें हर क्षण कुछ ना कुछ पाने की इच्छा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए मेरी आत्मा तड़प रही है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि आप अपने जीवन में जितना संघर्ष करते हैं, जितनी भी भागदौड़ करते हैं, वो सभी अहम केंद्रित है कि नहीं है? आपका हर कदम अहम केंद्रित है, जिसका परिणाम कुछ नहीं है सिवाय आपके जीवन में एक द्वंद्व के, एक तरह की भ्रांति के और एक प्रकार के दुख के। ये जितना संघर्ष हम लोग करते हैं, जितने प्रयास हम अपने जीवन में करते हैं, ये किसी समस्या का कोई हल नहीं है, ये कोई समाधान नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे मन में एक ऐसी उम्मीद बनी रहती है कि कभी ना कभी कोई ना कोई हल निकलेगा और हमें कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हमें सुख और शांति मिल सकेगी और हम सुकून से कहीं आकर रुक सकेंगे। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि हम जीवन में खुश कब होते हैं, हमारे जीवन में खुशी कब आती है? जीवन में खुशी कभी भी एफर्ट्स डालकर नहीं लाई जा सकती, प्रयास कर नहीं लाई जा सकती। आप अपने जीवन में संघर्ष लाकर कभी भी खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा जीवन हमेशा दमन, नियंत्रण और भोग पर टिका हुआ है। या तो हम हर समय अपनी किसी ना किसी इच्छा का दमन कर रहे होते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर रहे होते हैं, या फिर कोई दूसरा हमें कंट्रोल कर रहा होता है, या फिर हम कुछ ना कुछ भोग रहे होते हैं। और ये दमन, ये नियंत्रण, ये भोग कभी भी जीवन में आनंद का स्रोत नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी हमारा पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द, इसी के आसपास घूमता रहता है, और हम लोग निरंतर इस बात का संघर्ष करते रहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि जिससे जीवन में शांति आ जाए, जीवन में परम आनंद आ जाए और हमें कहीं ना कहीं एक प्रेम का एहसास हो सके। हमारे जीवन में जितने भी प्रयास हैं, जितनी भी हम चेष्टा करते हैं, जितना भी हम संघर्ष आज की तारीख में कर रहे हैं, अगर उसको एक लाइन में समझाऊं तो वो सिर्फ इतना है कि जो है से लेकर जो नहीं है की यात्रा। जो मेरे पास उपलब्ध है, जो मुझे मिला हुआ है, उसकी मेरी नज़रों में 2 कौड़ी की कीमत नहीं है। वो मेरे लिए यूजलेस है। मुझे वो चाहिए जो मुझे मिला हुआ नहीं है। मेरे अंदर बदलाहट की एक ऐसी भावना है, एक ऐसी इच्छा है जो मुझे तड़पाए हुए है, जिसने मेरी आत्मा को चैन से जीने नहीं दिया है। जीवन में संतुष्ट व्यक्ति केवल और केवल वही है जो वस्तु स्थिति को स्वीकार कर लेता है, उसके महत्व को समझता है और जो है उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता है। क्या आपने कभी क्रिएटिविटी के बारे में सोचा है? जो गायक गीत लिख रहा है, जो कवि कविता लिख रहा है, जो चित्रकार कोई बढ़िया सी पेंटिंग बना रहा है, क्या वो एफर्ट्स डालकर, संघर्ष डालकर अपने आप को जबरदस्ती करके ये काम कर सकता है?
वो ऐसा काम कभी कर ही नहीं पाएगा। ये जो सृजनात्मकता है, ये जो क्रिएटिविटी है, ये आनंद से उगती है। अगर आपके अंदर आनंद है, आपके अंदर खुशी है, तो ये चीजें बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी संघर्ष, बिना किसी प्रयास के बड़े ही प्राकृतिक रूप से आपके अंदर से निकल कर आएंगी। आप कभी भी सृजनात्मकता को, क्रिएटिविटी को एफर्ट्स डालकर क्रिएट नहीं कर सकते। मेरे और आपके जीवन में जितने भी झगड़े हैं, जितने भी कलेश हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो सभी कुछ बन जाने, कुछ और हो जाने या किसी बदलावट की इच्छा के साथ जन्मते हैं। मैं आज वो हूं जो मुझे नहीं होना था, और मैं वो नहीं हो पा रहा हूं जो मैं होना चाहता हूं। बस यही एक लड़ाई है जिसने सारी दुनिया में इतना संघर्ष, इतना प्रयास, इतनी भागदौड़ पैदा करती है। ये जो संघर्ष है, ये जो जंग हमने छेड़ रखी है, ये जंग हमने किसी और के खिलाफ नहीं छेड़ रखी है, ये जंग हम किसी और से नहीं लड़ रहे हैं। ये पूरी लड़ाई खुद के साथ है, स्वयं के साथ है। क्या आपने कभी एक मिनट के लिए भी रुककर इस बात पर विचार किया कि हमने अपने जीवन में जो इतना संघर्ष पैदा कर लिया है, इतनी भागदौड़ जो हम अपने जीवन में लेकर आ गए हैं, क्या ये वाकई जरूरी है? क्या इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता? कभी मौका मिले, कभी फुर्सत हो तो बैठकर इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि ये जो समस्या ये केवल मेरी और आपकी है, ये समस्या हर किसी की है, हर किसी की। चाहे कोई बड़े से बड़ा नेता हो, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, कोई कितना भी बड़ा जज हो, एक आम आदमी हो, एक गृहिणी हो, एक गरीब आदमी हो, एक अमीर आदमी हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति उस जगह खुश नहीं है जहां पर वो आज मौजूद है। वो कहीं और होना चाहता है, कुछ और होना चाहता है। एक बात बहुत गौर से समझिएगा, क्या आपने कभी इस बात को सोचने की कोशिश की है कि आपके अंदर ये जो इच्छा जागती है कि मैं कुछ और हो जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, सिपाही हूं तो हवलदार बन जाऊं, हवलदार हूं तो इंस्पेक्टर बन जाऊं, टीचर हूं तो प्रिंसिपल बन जाऊं, ये जो इच्छा आपके अंदर जन्मती है, ये आखिर आपके अंदर जन्मती ही क्यों है? इसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है? क्या कारण है कि ये इच्छा आपको छोड़ती नहीं? मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन ऐसा मानकर बैठ गया है कि मैं अपने आप में अपूर्ण हूं, मैं अंदर से खोखला हूं, मैं भीतर से बहुत गरीब हूं। वास्तविकता में मेरा मन मानता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं और मैं कुछ हो जाना चाहता हूं। और इसीलिए ये कुछ हो जाने का संघर्ष है जो मुझे और आपको रात दिन दौड़ाता है, रात को चैन की नींद सोने नहीं देता है। और हमारे अंदर जो ये खालीपन है, इस खालीपन को भरने की जो लड़ाई है, यही हमारे पूरे जीवन का अस्तित्व है। और हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि किसी तरह से, किसी कर्म से, किसी उपार्जन से, किसी चिंतन से, किसी विचार से, कोई तो ऐसा तरीका हो कि ये जो खालीपन है, ये जो भीतर की गरीबी है, वो भरी जा सके। और यही मेरा और आपका दैनिक जीवन है। हम आज केवल इतनी ही जिंदगी जीते हैं। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिस समय हम जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे सहर्ष घुटने टेक कर अपने जीवन में अपना लेते हैं और अपने जीवन के इस खोखलेपन से, अपने जीवन के इस खालीपन से भागने का प्रयास नहीं करते, तब एक ऐसी अवस्था आती है जब जीवन के समस्त संघर्ष, समस्त प्रयास, सारी भागदौड़ खुद ही खत्म हो जाती है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि जिसे हम अपना कर्म समझते हैं, वास्तविकता में वो हमारा कर्म नहीं है। ये एक प्रतिक्रिया, एक रिएक्शन है हमारे खालीपन से भागने का। जब भी आप अपने जीवन में कोई कर्म करें तो 2 सेकंड के लिए रुकिए, ठहरिए और सजगता के साथ इस बात को देखने की कोशिश कीजिए कि जो भी कर्म आप कर रहे हैं, चाहे भीतर कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, वो कुछ नहीं है सिवाय कुछ और हो जाने की दौड़ के। और एक ऐसी दौड़ जिसमें अगर आप कुछ और हो भी गए, अगर आप कहीं किसी लक्ष्य पर पहुंच भी गए, अगर आपको अपने जीवन से वांछित परिणाम, वही रिजल्ट मिल भी गए जो आप चाहते हो, संतुष्टि आपको तब भी नहीं मिलेगी, आपके जीवन में शांति तब भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मानव मस्तिष्क और हमारा मन बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही हमें कोई चीज मिलती है, उपलब्ध हो जाती है, हमारे लिए निरर्थक, बेकार, यूजलेस हो जाती है और हमारा मन तुरंत अगली यात्रा पर चल पड़ता है। तो अगर आपको ये लगता है कि अपने लक्ष्य को पाकर, अपने संघर्ष को जीतकर आपको शांति मिल जाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। और जिस दिन ये बात आपकी समझ में आ जाएगी, उस दिन आपके जीवन में एक अभूतपूर्व शांति का अनुभव आप कर पाएंगे।